जोहार स्टूडेंट्स, एमएस सर के साथ आज आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जिसे झारखंड अधिविद्य परिषद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने निकाला है उसे देखें। यह अधिसूचना कक्षा 9वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए है जो 2024-25 में फाइनल वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक के लाइन एक एक के वाक्य पढ़ करके सुनाता हूँ और इसे समझाते हुए जाता हूँ। आप लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, खास करके वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, या फिर हम ये भी कहें कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं है बल्कि सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी भी स्टूडेंट्स का उसके सर्टिफिकेट में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, रह जाती है, तो उससे स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सिर्फ हम उन्हीं के लिए नहीं कह रहे हैं जो कुछ आगे चल कर के बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बल्कि यह साधारण आम स्टूडेंट्स के लिए भी है जो सिंपली 10th या 12 करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी यह अधिसूचना उतनी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा 9 तथा 11 की परीक्षा 2024 सत्र 2023-25 एवं माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 सत्र 2022-24 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के डाटा त्रुटि संशोधन के संबंध में आवश्यक सूचना। बात समझे? यानी कि जो स्टूडेंट्स कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2024 में देने वाले हैं, जिनका सत्र 2023-25 है, या फिर वैसे स्टूडेंट्स जो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं और जिनका फाइनल परीक्षा 2024 में होने वाला है, उन लोगों के डाटा में अगर किसी भी तरह का कोई भी त्रुटि रह गया हो गया हो तो उसे सुधार करने का मौका जैक आपको उपलब्ध करा रही है। ठीक है ना? आप 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स को शायद ज़्यादा मालूम नहीं होगा क्योंकि अभी अभी उनका पंजीयन हुआ ही है, लेकिन 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स जो 2024 में वार्षिक परीक्षा लिखने वाले हैं, वो जब अपना एडमिट कार्ड देखे होंगे तो शायद उनको लगा होगा कि नहीं, हमारा स्पेलिंग गलत हो गया है, या हमारे पिताजी के नाम में कि कोई स्पेलिंग में गलती है, या हमारा सब्जेक्ट में कुछ गलती हो गई है, या जो कुछ भी गलती है अपना जन्म तिथि को लेकर के, नाम में स्पेलिंग को लेकर के, या किसी भी तरह की कोई गलती अगर आपको अपने एडमिट कार्ड में दिखाई पड़ता होगा तो यही आप जानें कि आपका एडमिट कार्ड या आपके सर्टिफिकेट में सुधार हो सकता है। शर्त यही है कि आपको यहाँ पे जो भी दिशा निर्देश दिया हुआ है उसका पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे फिर आगे हम पढ़ रहे हैं, बहुत साफ यहाँ पे आपको पढ़ने के बाद भी दिखाई नहीं पड़ता होगा, लेकिन हम इसे पढ़ के आप लोगों को सुनाते हैं और समझाते जाते हैं। ठीक है, एतद द्वारा कक्षा 9 तथा 11 की परीक्षा 2024 सत्र इसका हो जाता है 23-25, यानी कि जो 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स 2024 में परीक्षा देने वाले हैं उनका सत्र 2023-25 है, चूँकि वो अपनी 10वीं की परीक्षा 2025 में देंगे या 12वीं की परीक्षा 2025 में देंगे। एवं माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट परीक्षा 2024, यानी कि जो आने वाले फरवरी मार्च के महीने में जो एग्ज़ाम देंगे 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स, सत्र 2022-24 में सम्मिलित होने वाले नियमित स्वतंत्र छात्र छात्रा, उनके अभिभावकों तथा संबंधित विद्यालय इंटर महाविद्यालय के प्रधानों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षाओं के प्रवेश पत्र निर्गत करने के पूर्व जो आपका एडमिट कार्ड निर्गत किया जाएगा उसके पहले
एडमिट कार्ड जो आपको मिलने वाला है, मिलेगा, उसके पहले पहले आवश्यक त्रुटि संशोधन करने का निर्णय परिषद द्वारा लिया गया है। एडमिट कार्ड एक बार जारी हो जाने के बाद आपके डाटा में किसी तरह का कोई सुधार नहीं होगा। एडमिट कार्ड जारी होने से पहले पहले आपका डाटा में अगर किसी तरह का कोई त्रुटि हो, चाहे वो 9वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट्स हो, 10वीं की परीक्षा देने वाले हों, 11वीं की परीक्षा देने वाले हों या 12वीं की परीक्षा देने वाले हों, अगर उनके डाटा में किसी तरह की कोई त्रुटि होगी तो उसमें सुधार के लिए यहाँ पे देखिए डेट दिया हुआ है। उक्त संशोधन की प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित तिथि से परिषद के वेबसाइट यहाँ पे है www.jack.jharkhand.gov.in जैक के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी। ठीक है ना। जो भी त्रुटि अगर आपके डाटा में होगी तो उसका निष्पादन, उसका समाधान जैक वेबसाइट के माध्यम से ही किया जाएगा और वो ऑनलाइन होगा। ठीक है। क्या इसका प्रोसेस होगा, तरीका होगा, हम नीचे देखते हैं और बतलाते हैं। यहाँ पे डेट दिया हुआ है सुधार के लिए। यहाँ पे देखें कक्षा 9 की परीक्षा 2024 के लिए, यानी कि जो 2024 में परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके लिए सुधार का डेट दिया हुआ है 8 दिसंबर 23 से 15 दिसंबर 23 तक। 8 दिसंबर 23 से लेकर के 15 दिसंबर 23 तक जो भी डाटा में सुधार होगा, जो भी अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम या जन्म तिथि या और कोई दूसरी तरह का सुधार कराना होगा, तो ये काम आपका 8 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच होगा। उसी तरह कक्षा 11 की परीक्षा 2024 के लिए, जो 2024 में कक्षा 11 की परीक्षा देने वाले हैं, उन लोगों के डाटा में सुधार का काम 18 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर 2023 तक होगा। ठीक है। माध्यमिक परीक्षा 2024 जो अगले साल यानी कि 2024 में फरवरी मार्च के महीने में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं, उन लोगों के डाटा में सुधार का काम होगा 15 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक। और जो इंटरमीडिएट की परीक्षा यानी कि 12वीं की वार्षिक परीक्षा अगले साल फरवरी मार्च के महीना में देने वाले हैं, उन लोगों के डाटा में अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो या 11th का एडमिट कार्ड आप देखेंगे, अगर कोई गलती उसमें होगी तो उसमें भी सुधार का काम आपका 26 दिसंबर 23 से लेकर के 30 दिसंबर 2023 तक होगा। ठीक है। ये तो डेट हो गया। जो स्टूडेंट्स जिस कक्षा में पढ़ने वाले हैं वो इस डेट को ध्यान देंगे। और आगे देखें, आगे क्या लिखा है। संशोधन की प्रक्रिया, सुधार कैसे होगा इसका प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है। 1 नंबर में देखें, परिषद के पोर्टल पर करेक्शन पोर्टल लय टैब पर क्लिक करेंगे तथा स्टूडेंट्स लॉगिन में छात्र छात्रा अपने विद्यालय महाविद्यालय का कोड एवं परिषद द्वारा प्रदत्त स्टूडेंट आईडी यूआईडी नंबर डालकर अपना एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन शीट का अवलोकन कर सकेंगे। ठीक है। स्टूडेंट्स को करना क्या है, करेक्शन पोर्टल में जैक के वेबसाइट में जाना है, करेक्शन पोर्टल खोलना है और वहाँ पे क्लिक करते हुए स्टूडेंट लॉगिन को क्लिक करेंगे और विद्यालय या महाविद्यालय का कोड डाल करके जो आपका यूआईडी होगा, यूआईडी नंबर होगा, आप 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के स्टूडेंट से अपना एडमिट कार्ड में देखेंगे, वहाँ स्टूडेंट आईडी हुआ करता है, वो देख लेंगे और फिर एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन शीट का अवलोकन करेंगे। जब उसको में आप क्लिक करेंगे, डालेंगे ये सब प्रोसेस करते हुए, तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम साफ साफ बताएं आप लोगों को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये सब खुद से करना नहीं आएगा, या तो वो कैफ़े में जाएंगे या फिर वो स्कूल में कांटेक्ट करेंगे। तो कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है, कैफ़े में जाएंगे तो कैफ़े के ज़रिए आपका सुधार काम नहीं होगा, क्योंकि कैफ़े को स्कूल अपना जो भी पर्सनल कोड वगैरह हुआ करता है वो कोड नहीं देगा।
आपको करना ये है कि आप अपना एडमिट कार्ड 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड ले लेंगे और एडमिट कार्ड ले जा कर के अपने हेडमास्टर साहब को या क्लास टीचर को देंगे और बताएंगे कि हमारे एडमिट कार्ड में हमारे नाम में या हमारे पिता के नाम में या हमारे माता के नाम में या हमारे जन्म तिथि में या जो भी आप देखेंगे, जो अभी आपको गलती दिखाई पड़ता होगा उसे चिन्हित करते हुए आप टीचर को या हेडमास्टर को बताएंगे कि हमारा ये गलती है और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो अगर जेन्युइन आपका शिकायत होगा तो फिर उसमें क्लास टीचर या हेडमास्टर उसमें सुधार कर देंगे, करा देंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो आप 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड लेकर के सीधे आप विद्यालय जाएंगे और अपने क्लास टीचर या अपने हेडमास्टर से मिल करके जो भी सुधार करना हो, कराना हो, उसे कराएंगे। ठीक है। नंबर 2 देखें, नंबर 2 में लिखा हुआ है, उक्त एग्जामिनी इन्फॉर्मेशन सीट का अवलोकन कर यदि किसी प्रकार का संशोधन चाहते हैं तो यस का ऑप्शन का चुनाव कर एग्जामिनी इन्फॉर्मेशन सीट को डाउनलोड करेंगे और विद्यालय महाविद्यालय में जमा करेंगे। यहाँ पे वही कह रहा है, स्टूडेंट अगर खुद से काम करते हैं तो अवलोकन कर लेने के बाद, उसे देख लेने के बाद कि हाँ हमारे डाटा में कुछ त्रुटि है, गलती है, इसमें हमको सुधार करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप यस यानी कि हाँ हमको हमारे डाटा में सुधार की ज़रूरत है, आप यस करेंगे और फिर यस करने के बाद जो है उसे डाउनलोड कर लेंगे और फिर उसे जा कर के विद्यालय में या महाविद्यालय में जमा कर देंगे। नंबर 3 में लिखा हुआ है, छात्र छात्रा द्वारा प्राप्त अनुरोध पर। अब जब छात्र छात्रा आप लोग जो है जब अपना शिकायत या अपना त्रुटि में सुधार को लेकर के एडमिट कार्ड या इन्फॉर्मेशन सीट विद्यालय में महाविद्यालय में जमा करेंगे तो अब यहाँ पे विद्यालय महाविद्यालय का काम शुरू हो जाएगा। वो क्या करेंगे, विद्यालय महाविद्यालय परिषद के वेबसाइट पर करेक्शन पोर्टल के माध्यम से यूजर आईडी पासवर्ड का उपयोग कर स्कूल लॉगिन करेंगे। जिन छात्र छात्रा द्वारा संशोधन संबंधी अनुरोध किया गया होगा उनके नाम के सामने व्यू एंड मॉडिफाई का ऑप्शन दिखाई देगा। उक्त पर क्लिक कर वांछित संशोधन कर सकेंगे और संशोधन को अप्रूव करने के उपरांत किए गए संशोधन संबंधी पेज खुलेगा जिसे डाउनलोड करना आवश्यक होगा। जिन छात्र छात्राओं द्वारा यस का ऑप्शन का चुनाव नहीं किया गया होगा उनमें व्यू एंड मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं होगा, अतः संशोधन के लिए छात्र छात्राओं को एग्जामिनी इन्फॉर्मेशन सीट में यस का ऑप्शन का चुनाव करना आवश्यक होगा। ठीक है। तो ये तो विद्यालय को महाविद्यालय को करना है। आप जब एक बार सुधार के लिए स्कूल में जा कर के विद्यालय में जा कर के अपने क्लास टीचर या हेडमास्टर को इन्फॉर्मेशन सीट दे देते हैं, एडमिट कार्ड दे देते हैं और सुधार करने के लिए कहते हैं, तो अब उनका काम होगा कि वो वेबसाइट खोल करके उसमें सुधार करें। ठीक है। आगे देखें 4 नंबर में क्या लिखा है। 4 नंबर में है, संशोधन अप्रूव करने के उपरांत डाउनलोड किए गए कागजात परिषद कार्यालय में दिनांक 6 जनवरी 2024 तक जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा कृत संशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब यह स्कूल की जिम्मेदारी है। स्कूल जब आपका सुधार कर देगा ऑनलाइन, उसके बाद उसे डाउनलोड करके 6 जनवरी 2024 तक जैक कार्यालय में आपके सुधार संबंधी कागजात को जमा कर दिया जाएगा। ठीक है। 5 नंबर में लिखा, यह अवसर अंतिम रूप से प्रदान किया जा रहा है। निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है। यह बिल्कुल अंतिम अवसर है। अगर आप अभी सुधार नहीं करा पाते हैं अपना इन्फॉर्मेशन सीट देख करके, अपना एडमिट कार्ड देख करके, तो फिर ये आपकी गलती मानी जाएगी और फिर बाद में कभी आप के एडमिट कार्ड में, आपके सर्टिफिकेट में किसी तरह की कोई गलती होगी तो इसके ज़िम्मेदार पूरी तरह आप होंगे और शायद उस वक्त आपको अपने सर्टिफिकेट में किसी भी तरह का सुधार कराना शायद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो या फिर सुधार हो भी ना।
ठीक है ना। चूँकि यहाँ पे यह साफ साफ स्पष्ट दिशा निर्देश दिया हुआ है कि कैसे कैसे आप अपना एडमिट कार्ड में, आप अपने मार्कशीट में, या आप अपने चेकलिस्ट में सुधार कर सकते हैं, करा सकते हैं। ठीक है, तो 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स जो अभी अभी पंजीयन कराए होंगे वो अपना चेकलिस्ट देख लेंगे। चेकलिस्ट देख लेने के बाद आप अपने विद्यालय के क्लास टीचर या हेडमास्टर से मिल करके जो भी सुधार कराना होगा उससे करा लेंगे। और 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जिनको अगले साल अपना फाइनल परीक्षा देना है वो अपना एडमिट कार्ड रख लेंगे और एडमिट कार्ड के सहायता से आप अपना जो भी सुधार कराना हो वो स्कूल के माध्यम से सुधार करा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो थी, लेकिन एक एक बात मैंने आप लोगों को समझा दिया है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। और अगर इतना बताने समझाने के बाद भी आपको बात समझ में नहीं आई और अगर आपको लगता है कि हमारे एडमिट कार्ड में कुछ गलती है या आपको ये पता नहीं चल रहा है कि खास करके 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स को कि हमारा किसी तरह का इन्फॉर्मेशन शीट में कोई गलती है भी या नहीं भी गलती है, तो आप डायरेक्ट विद्यालय जाएं। आप विद्यालय के क्लास टीचर या हेडमास्टर या कंप्यूटर टीचर से मिल करके बात रखें और कहें कि हमारा भी इन्फॉर्मेशन शीट चेक कर लिया जाए, देख लिया जाए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। चले, फिर किसी तरह की कोई जैक से संबंधी और कोई दूसरी जानकारी आप लोगों को देना मुझे पड़े तो मैं फिर आने वाले दिनों में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, चले, ठीक है, धन्यवाद।